नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख और पवित्र त्योहार है जो मुख्य रूप से देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों की उपासना के लिए जाना जाता है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक बार वसंत ऋतु में जिसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है और दूसरी बार शरद ऋतु में जिसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। इस त्योहार का धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व है और इसे बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि की कथा विभिन्न पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में मिलती है। यह मुख्यतः देवी दुर्गा की असुर महिषासुर पर विजय की कहानी है, जिसमें वे 9 अलग अलग रूपों में प्रकट होकर मानवता की रक्षा करती हैं। इस कथा में देवी दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का पूजन होता है, जो कि शक्ति, साहस और भक्ति का प्रतीक है। कथा की शुरुआत महिषासुर नामक असुर से होती है, जो एक अर्ध मनुष्य और अर्ध भैंसे के रूप में जन्मा था। महिषासुर ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों ही हो सकती है, क्योंकि महिषासुर को विश्वास था कि कोई स्त्री उसे पराजित नहीं कर सकती। इस वरदान के कारण महिषासुर और भी अहंकारी और अत्याचारी हो गया। उसने देवताओं पर आक्रमण किया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवताओं के राजा इंद्र को भी उसने पराजित कर दिया और सभी देवता स्वर्ग से भागने के लिए मजबूर हो गए। महिषासुर के अत्याचारों से पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल सभी त्रस्त हो गए। सभी देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास सहायता की याचना लेकर गए। विष्णु और शिव समेत सभी देवताओं ने अपने अपने शक्ति का अंश प्रदान कर एक देवी की रचना की, जो अत्यधिक शक्तिशाली थी। इस देवी को दुर्गा के नाम से जाना गया और उन्हें शक्ति की देवी माना गया। देवी दुर्गा का प्राकट्य और महिषासुर से युद्ध देवताओं की संयुक्त शक्तियों से प्रकट हुई देवी दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी। देवी दुर्गा का रूप अत्यंत भव्य और अद्वितीय था। उनके 10 हाथ थे और हर हाथ में उन्होंने अलग अलग अस्त्र धारण कर रखे थे। उनके वाहन के रूप में सिंह था, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवी दुर्गा ने महिषासुर के कई शक्तिशाली सैनिकों और सहायक असुरों को पराजित किया। अंततः 9वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और देवताओं को स्वर्गलोक पुनः प्राप्त करने में सहायता की। इस महायुद्ध की स्मृति में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का हर दिन देवी के एक रूप को समर्पित होता है। ये 9 रूप इस प्रकार हैं। शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। वह हिमालय की पुत्री और शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का पूजन होता है, जो तपस्या और ध्यान की देवी है। चंद्रघंटा। तीसरे दिन चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। कूष्मांडा। चौथे दिन कूष्मांडा की पूजा होती है, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की थी। स्कंदमाता। 5वें दिन स्कंद माता का पूजन किया जाता है, जो ज्ञान और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। कात्यायनी। 6ठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा होती है, जो महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजित होती हैं। कालरात्रि। 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो विनाश की देवी हैं और बुराई का नाश करती हैं। महागौरी। 8वें दिन महागौरी का पूजन होता है, जो शुद्धता और पवित्रता की देवी मानी जाती है। सिद्धिदात्री। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो सभी सिद्धियों की दात्री हैं। रामायण और नवरात्रि का संबंध नवरात्रि का एक अन्य पौराणिक महत्व भी है, जो रामायण से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम लंका पर आक्रमण करने के लिए गए थे, तब उन्होंने शक्ति प्राप्त करने के लिए देवी दुर्गा की उपासना की थी। रामायण के अनुसार भगवान राम ने समुद्र तट पर 9 दिनों तक देवी दुर्गा की पूजा की और 10वें दिन उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की। इस दिन को विजयदशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जो नवरात्रि के अंत का प्रतीक होता है। नवरात्रि का सांस्कृतिक महत्व। नवरात्रि केवल धार्मिक त्योहार ही नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक विविधता का भी प्रतीक है। भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। उत्तर भारत में लोग देवी दुर्गा की पूजा के साथ रामलीला का आयोजन करते हैं, जिसमें भगवान राम और रावण के बीच हुए युद्ध को नाटकीय रूप से प्रस्तुत किया जाता है।
पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा अत्यंत भव्य तरीके से मनाई जाती है, जिसमें देवी की प्रतिमाओं को सजाया जाता है और पंडालों में पूजा की जाती है। गुजरात में लोग गरबा और डांडिया नृत्य के माध्यम से देवी दुर्गा की आराधना करते हैं। दक्षिण भारत में भी नवरात्रि को विशेष उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जहां देवी दुर्गा के साथ साथ देवी लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा की जाती है। नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। यह पर्व शक्ति की उपासना का प्रतीक है और यह दर्शाता है कि हर इंसान के अंदर भी शक्ति और साहस का स्रोत मौजूद है। 9 दिनों तक उपवास और पूजा के माध्यम से भक्त देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करते हैं और जीवन में आने वाली समस्याओं और विपत्तियों से लड़ने के लिए मानसिक और शारीरिक शक्ति प्राप्त करते हैं। यह समय ध्यान, साधना और आत्मविश्लेषण का होता है, जिसमें व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है। नवरात्रि की कथा हमें यह सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य, धर्म और शक्ति की विजय होती है। देवी दुर्गा की पूजा केवल बाहरी बुराइयों से नहीं, बल्कि आंतरिक बुराइयों जैसे अहंकार, क्रोध, मोह, लोभ से लड़ने की प्रेरणा देती है। इस पर्व के माध्यम से हम यह समझते हैं कि सच्ची शक्ति हमेशा सत्य, धर्म और नारी शक्ति के साथ होती है। इस प्रकार नवरात्रि का पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह शक्ति, साहस, भक्ति और आत्मशुद्धि का संदेश भी देता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।